नमस्कार। हिस्ट्री क्लास 11th थर्ड, जगदीश कुमार, क्वालिफिकेशन MA B.Ed, डिजिग्नेशन लेक्चर इन हिस्ट्री, स्कूल HSS नक्सिनी, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। आज का लेसन है एन एम्पायर अक्रॉस द कंट्री। तो ये आज का लेसन हम पढ़ने हैं। यूनिट 3 है और क्वेश्चन है पॉलिटिकल इवोल्यूशन ऑफ रोमन एम्पायर 27 BC to 600 AD। Who was Augustus? Explain his various achievements। तो आज हम अगस्टस के बारे में पढ़ते हैं और उसकी जो अचीवमेंट्स हैं उसके बारे में। अगस्टस वाज द फाउंडर ऑफ द रोमन एम्पायर। तो अगस्टस रोमन एम्पायर का फाउंडर है। उसने रोमन एम्पायर की स्थापना की थी। ही रूल्ड फ्रॉम 27 BC to 14 CE। He strengthened the very foundation of Roman Empire by introducing several remarkable administrative, economic, religious reform। तो जैसे ही वो राजा बना था उसने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिकली और रिलीजियस रिफॉर्म्स उसने लाई थी। रोमन एम्पायर अंडर accomplished so much in so many walk of life that it is rightly called the golden age of Roman Empire। तो अगस्टस के टाइम में रोमन एम्पायर को एक गोल्डन एज का दर्जा दिया गया है, यानी गोल्डन एज उसको कहा जाता है। अब हम आगे अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। इसकी क्या अचीवमेंट्स थी? रिलेशन विद द सीनेट, एक जो उसकी कैबिनेट थी इसको सीनेट कहते थे। अगस्टस वाज ए प्रूडेंट पॉलिटिशियन, वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था। द ऑल द रियल पावर ऑफ द स्टेट वर वेस्टेड इन हिम, तो सुप्रीम पावर उसके पास थी। ही डिड नॉट डिक्लेयर हिमसेल्फ टू बी एन एब्सोल्यूट मोनार्च, तो उसने अपने आप को कभी भी डिक्लेयर नहीं किया था सुप्रीम एब्सोल्यूट मोनार्च। ही वॉज डन विद एन इंटेंशन टू शो रिस्पेक्ट टू द सीनेट, वो उस कैबिनेट की बहुत बड़ी कदर करता था, रेस्पेक्ट करता था। इट हैज प्लेड एंड सिग्निफिकेंट रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन। इसका अब पहला पॉइंट है रिलेशन विद द सीनेट। सीनेट के साथ उसके रिलेशन कैसे थे? अगस्टस वाज ए प्रूडेंट पॉलिटिशियन, अगस्टस एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था। तो ऑल द रियल पावर ऑफ द स्टेट वर एब्सोल्यूट मोनार्च, तो एब्सोल्यूट मोनार्च डिक्लेयर किया था। ही वॉज डन विद एन इंटेंशन टू शो रिस्पेक्ट टू द सीनेट, वो उसकी बहुत बड़ी कदर करता था, रिस्पेक्ट देता था सीनेट को जो उसकी कैबिनेट थी। इट हैज प्लेड एन सिग्निफिकेंट रोल इन द रोमन हिस्ट्री फॉर सेंचुरीज टुगेदर, तो सिग्निफिकेंट रोल इन द रोमन हिस्ट्री फॉर सेंचुरीज टुगेदर, तो उसने बहुत बड़ा रोमन एम्पायर को बनाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया था। अगस्टस अलाउ ओनली द रिच पीपल, ऑनेस्ट एंड ड्यूटीफुल रोमन पीपल टू बिकम ए मेंबर ऑफ द सीनेट, तो अगस्टस ने ईमानदार आदमियों को और अमीर आदमियों को सीनेट का मेंबर वो तैनात करता था। आफ्टर सम टाइम ही रिड्यूस्ड द स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर ऑफ द सीनेट 1000 to 600 मेंबर, तो उसके सीनेट के मेंबरों की तादाद 1000 थी, बाद में उसने इसको रिड्यूस करके 600 कर दिया था। तो अगला पॉइंट है हमारा आर्मी रिफॉर्म। अगस्टस रीऑर्गेनाइज्ड द रोमन आर्मी ड्यूरिंग हिज रियन, तो अगस्टस ने रोमन आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मी वाज अराउंड 6 लाख, तो टोटल आर्मी अगस्टस की लगभग 6 लाख थी। द सोल्जर्स यूज्ड टू रिवॉल्ट फ्रिक्वेंटली टू सिक्योर बेटर कंडीशन ऑफ सर्विस, तो जो सोल्जर्स थे वो अक्सर रिवॉल्यूशन भी करते थे अपने बेटरमेंट सर्विस के लिए। अगस्टस रिड्यूस्ड हिज आर्मी 6 लाख to 3 लाख। अगस्टस ने बाद में अपने आर्मी को 6 लाख से घटाकर 3 लाख कर दिया था। ही एस्टेब्लिश प्रोटेरियन गार्ड,
कंसिस्टिंग ऑफ 9000 मैन। तो उसने अपने प्रोटेक्शन के लिए 9000 गार्ड भी तैनात किए थे। इट वाज डिजाइन टू प्रोटेक्ट ऑफ द एम्पियर, जो उसके राज की रक्षा करते थे। अगस्टस ऑर्गेनाइज स्टैंडिंग आर्मी, तो उसने स्टैंडिंग आर्मी, मजबूत स्टैंडिंग आर्मी बनाई थी। ए सोल्जर वाज रिक्वायर्ड टू सर्व एट लीस्ट 25 ईयर्स। तो एक सोल्जर की सर्विस लगभग 25 साल उसने फिक्स कर दी थी। दी सोल्जर्स वर टू बी पेड रेगुलरली। तो अपने जो फौजी थे, जो सिपाही थे, उनको रेगुलरली तनख्वाह मिलती थी। दे वर आल्सो बी पेड टू बी पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट। और वो सिपाही जब रिटायर हो जाते थे तो उनको पेंशन भी मिलती थी। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, अगस्टस इंट्रोड्यूस सिग्निफिकेंट रिफॉर्म इन द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में भी उसने बहुत बड़ी रिफॉर्म्स की थी, बहुत बड़ी तब्दीली लाई थी। ही इम्प्लीमेंटेड ए न्यू प्रोविंशियल पॉलिसी शुरू की थी। द टेन्योर ऑफ ए परमानेंट गवर्नर वाज इंक्रीज फ्रॉम 1 ईयर टू 3 ईयर्स। तो उनको 1 साल से बढ़ाकर 3 साल तक उनका पीरियड रखा गया था। ही अपॉइंटेड ओनली ऑनेस्ट पीपल एट प्रोविंशियल गवर्नर। तो उसने प्रोविंशियल गवर्नर जो थी वो ईमानदार लोगों को तैनात करता था, अपॉइंट करता था, सेलेक्ट करता था। ही एलिमिनेट करप्शन एज वाज रैम्पेंट इन द प्रोविंस। तो उसके प्रोविंस में जो करप्शन थी उसने उसका खात्मा किया था। ही अपॉइंटेड ऑनेस्ट ऑफिसर्स टू कलेक्ट द टैक्सेस। और उसने टैक्स भी कलेक्ट करने के लिए ईमानदार लोगों को ऑफिसर बनाया था। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में हम पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है ये, द रियन ऑफ अगस्टस विटनेस्ड अनप्रेसिडेंट डेवलपमेंट इन द इकोनॉमिक फील्ड। तो इकोनॉमिक फील्ड में भी उसने बहुत बड़ी रिफॉर्म्स लाई थी। several factors at the work behind this. He paid much heed towards the development of the means of transportation. तो उसने ट्रांसपोर्टेशन पर भी बहुत बड़ा ध्यान दिया था, बहुत सुविधाएं दी थी। He organized a permanent naval fleet with an aim to crush the marauders operating in the high seas. समंदर में जो लूटपाट होती थी सामान की, तो उसके लिए भी उसने नेवल फोर्स भी बनाई थी। ही टुक सेवरल स्टेप्स टू बूस्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए उसने बहुत से स्टेप उठाए थे, बहुत रिफॉर्म लाई थी। एंड इंडस्ट्रीज और कारखाने भी बनाए थे। ही एस्टेब्लिश्ड इंटीमेट कमर्शियल रिलेशन बिटवीन द रोमन एम्पायर एंड सेवरल अदर कंट्रीज। तो रोमन एम्पायर ने दूसरे देशों के साथ भी अगस्टस ने बहुत अपने संबंध अच्छे रखे थे, उनके साथ रोमन का कारोबार चलता था। द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अगस्टस मेड द पीपल ऑफ रोमन एम्पायर प्रॉस्पेरियस। तो इसका जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उसने लाई थी, जो तब्दीली लाई थी, इससे वहाँ के लोग बिल्कुल खुशहाल थे। इनकरेजमेंट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। अब हम आर्ट एंड लिटरेचर के बारे में पढ़ते हैं कि आर्ट एंड लिटरेचर में कितनी तरह की अगस्टस के टाइम में हुई थी। अगस्टस विटनेस रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। Under operating in the high seas, he established intimate commercial relation between the Roman Empire and people in Roman Empire. Art and literature, Augustus Jehan witnessed remarkable progress in the field of art and literature. He got strengthened several magnificent buildings. उसने बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनाई थी, मंदिर भी बनाए थे। रोम में बहुत सारे मंदिर बनाए थे। The Pantheon मंदिर is temple is the Pantheon temple is the most popular among these. तो सबसे मशहूर वहाँ का मंदिर जो था वो पैथियन टेम्पल था। He wrote Roman history in 142 volume. तो उसने रोमन हिस्ट्री को 142 वॉल्यूम में लिखा था। He gave and altogether a new direction to the Roman architecture. तो रोमन आर्किटेक्चर में उसने एक नई डायरेक्शन दी थी, जिसमें आर्किटेक्चर को कहा गया था यूजिंग मार्बल इन प्लेस ऑफ ब्रिक्स, कि वो ब्रिक्स के स्थान पर मार्बल का यूज़ करें। विर्जिल वाज ए ग्रेटेस्ट पाइट ड्यूरिंग हिज रियन। तो विर्जिल उसके ज़माने का एक बहुत बड़ा पाइट था, बहुत सी कविताएं उसने लिखी थी। हॉरेस वाज अनदर फेमस पाइट। हॉरेस एक दूसरा बहुत बड़ा पाइट था। ड्यूरिंग हिज रियन इन he had greatly praised Augustus and compared him with God. उसकी बहुत बड़ी प्रशंसा की थी और उसका कंपेयर ईश्वर के साथ किया था। ओविड वाज ए ग्रेटेस्ट पार्ट। ओविड एक तीसरा पार्ट था, बहुत बड़ा मशहूर पार्ट था। उसकी बहुत सी
उसने बहुत सी पोएमें लिखी थी। हीज पोएम रिवॉल्व अराउंड द सब्जेक्ट ऑफ लव। तो उसने भी रोमन एम्पायर के बारे में, उसकी तरक्की के बारे में बहुत कुछ लिखा था। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है।